बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, महज जी पहले आप अपना घर संभालिए, कांग्रेस की चिंता मत करिए। शायद तब वो भाजपा बनी भी नहीं थी, बसपा भाजपा दोनों नहीं बनी थी। जब हमने चेयरमैन बनाया था, कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया था अम्बेडकर जी को, और हम फिर कह रहे हैं कि इस देश पर एहसान है करोड़ों दलितों पे ही नहीं, शोषितों पे ही नहीं, समाज में पिछड़े लोगों पे नहीं, हर नागरिक पर एहसान है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसी सुरक्षा कवच हमको दिया है। तो मैं सिर्फ किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका यूपी लाइव टीवी में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर आज पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता रखी गई है। जी हां, इस प्रेस वार्ता में दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, अजय रॉय व प्रमोद तिवारी आएंगे और अपनी बातों को लेकर के अपनी बातों की चर्चा मीडिया के साथ करेंगे। तो जानते हैं और देखते हैं कि आखिर इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास होने वाला है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस आयोजित हो रही है, जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सबके नेता राहुल जी और खड़गे जी जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरीके से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, संपर्क आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगाम में बैठेंगे और बेलगाम में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम ये मानते हैं कि संविधान की संचालक वो रहे, संविधान के निर्माता वो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा रही, तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंह तोड़ जवाब ना दें, तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं।
मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ हुआ, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहां से ये बात शुरू हुई वहां पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है और वहां पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहां पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूं कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख आपसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हम वो प्रश्नों का जवाब भी देंगे। राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो मेरे उनके बीच की दूरी उतनी थी जितनी कैमरे से और मेरी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो नफरत उनके चेहरे पे थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अंबेडकर जी को ऐसा समझ रहे थे या ऐसे नाम ले रहे थे या ऐसा संबोधित कर रहे थे, इतनी घृणा उनके चेहरे पर अंबेडकर जी के नाम से साथ थी। अंबेडकर के लिए ये घृणा, अंबेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर उनका एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले हैं, इक्वलिटी का हो, सोशल अपलिफ्ट का हो, तो अंबेडकर जी, हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय में संविधान की प्रतियां बनी। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार सौंप दिए थे अंबेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी मतलब ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा हूं अंबेडकर जैसे, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, दिल मिला के रह गया। उसके बाद 10 स्पष्टीकरण देना चाहा, मांगा खरगे जी ने, फिर उसके बाद मैंने मांगा, किसी को कुछ नहीं दिया। तो मैं इस घृणा, नफरत और अंबेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अंबेडकर जी की निंदा करता हूं अमित शाह से, और उनकी बर्खास्तगी, अगर इस्तीफा न दे तो बर्खास्तगी की मांग करता हूं। ये कांग्रेस की मांग, हम सब की मांग, सलमान साहब की, सभी की है। आप जो पूछेंगे सलमान साहब आपके साथ हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब मौकरी भी होती है कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। वो अपने दोनों घायल योद्धाओं का भाजपा का जिक्र करें जो सांसद हैं, जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, और नेता जब गड़ जाते हैं उनके साथ बोल भी लेते हैं, और उसके बाद वो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में दिखते हैं जब मीडिया जाए, और क्या चोट, पहले खून नहीं बहता, फिर खून बहता है, छिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 3 दिन से उनको होश ही नहीं आ रहा है। होश तभी आता है जब मंत्री लोग होते हैं। ठीक कहा किसी बहुत बड़े एक्टर ने इस देश के कि हमसे अच्छी एक्टिंग तो ये कर रहा है। आप नाम भी जानते हैं जिसने कहा सब कुछ। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कापियां जलाई थी जब ये संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था, और आज भी उनका बस चले तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो सलमान साहब, हमारी दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये चारों की हो गई, शर्मा जी भी हैं, और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का वृत्तांत बताया है, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अंबेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहे तो 1-2 लाइन तो बोली दे। अरे आप आदरणीय प्रमोद जी ने बताया कि लोकसभा का नियम है कि प्ला कार्ड हाथ में लेके प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन डंडा लगा के नहीं होता, स्टिक लगा के नहीं होता। और हम लोग जब रैंप से ऊपर चढ़े हैं
तो हमने देखा कि उस रैंप के साइड के अंदर इतनी सारी वो प्ले कार्ड के मतलब बहुत सारी प्ले कार्ड्स और रखे हुए थे कि अगर कोई और जरूरत पड़े तो तब वो भी ले सकते। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद लोकसभा में तो आप जानते हो कि किस तरह का इन लोगों ने किया कि हम लोग जैसे ही नाम देते हैं उसी समय हमारा हाउस एडजॉर्न हो जाता है। जैसे कोई नाम देते हैं अंबेडकर साहब का, उसी समय ये हाउस एडजॉर्न कर देते हैं। एक्चुअली ये अंबेडकर जी का नाम ये इनके दिलों से तो निकल ही चुका था पहले से ही, और अब ये चाहते हैं कि हम लोग उसको हिस्ट्री से निकाल दें, वो जो संभव नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा था 2024 का, तो ये क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार कि भाई 370 बीजेपी आएगी, 30 इनके सहयोगी आएंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि संविधान तब बदलेगा, तब हिंदू राष्ट्र आएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन यहाँ की जनता जो एक सजग प्रहरी की तरह संविधान की रक्षा करना जानती है, वोट खड़ी हुई, इनको इनकी बात का उन्होंने जवाब दिया। ये तब से, जब से ये नई लोकसभा आई है, तब से ही इनके मन में संविधान के प्रति घृणा पैदा हो गई। तब से ही मोदी जी संविधान को अपने माथे पे लगा के चल रहे हैं। इससे पहले आपने कभी देखा था उनको संविधान को अपने माथे पे लगाते हुए? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो उस दिन, क्योंकि आदरणीय प्रमोद जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनके तो हाउस में ही हुआ, इतनी दूरी होगी जितनी आपके और इनके बीच में है। तो उस समय जो देखा, जो भाव था उनका, उन्होंने तो इनसे भी ज़्यादा देखा। हमने तो खाली वीडियो में देखा, इन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा जिसका उन्होंने वर्णन किया। तो ये फंस चुके हैं, क्योंकि इनके दिल की बात जो है वो बाहर आ चुकी है। जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब ये चिढ़े हुए लोग हैं जो चिढ़ जाते हैं कि भाई हम लोग किसके कारण हारे हैं, और उनके खिलाफ ये बोलना शुरू किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग, जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है या कांग्रेस पार्टी का हमारा आदेश है, हम लोग अपने विधानसभा में, अपनी सारी लोकसभा में हम लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सारे एमपीज का कर रहे हैं अपने अपनी विधानसभा लोकसभा में। उसके बाद हमारे हर 5-5 ब्लॉक के 5-5 गांव में दलित सम्मेलन, छोटे छोटे दलित बस्तियों में मतलब हो रहे हैं। और उसके बाद पद यात्राएँ हम लोग ब्लॉक वाइज चला रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम हम छोड़ेंगे नहीं। जो इनकी भावना अंबेडकर साहब के प्रति है, उसको जन जन तक लेके जाएंगे, और ये हमारा लक्ष्य भी है। और आदरणीय अजय राय जी जो भी आदेश करेंगे, हम उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आप सबने कि कैसे दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी और अजय रॉय ने इस प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी, और साथ ही जो अंबेडकर को लेकर के देश भर में राजनीति हो रही है उस पर चर्चा की। और कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर, बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि लगातार बीजेपी और अमित शाह इस समय अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, और ये अंबेडकर का अपमान अब सहा नहीं जाएगा। साथ ही जो धक्का मुक्की कांड देखा गया है दिल्ली में, उस पर भी चर्चा की, और कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं कि ये सब जो धक्का मुक्की हुआ है ये राहुल के ऊपर, जी हाँ राहुल गांधी के ऊपर, ये एक गलत आरोप है, और इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। तो पूरी तरह से इसमें बीजेपी का हाथ बताया गया है, और जो अंबेडकर का अपमान हो रहा है उसको लेकर के आवाज़ उठाई गई है, और कहा गया है कि इस तरह का अपमान अंबेडकर के लिए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तमाम और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।